पहले तो हम एफएसआई का लाइसेंस लें, उसकी फ़ीस जमा करें, फिर उसके बाद ये फास्टैग इन्होंने अलग से लागू कर दिया है जिसकी 1180 रुपये जीएसटी प्लस फ़ीस है। अब ये फास्टैग लेके हम स्टाफ की ट्रेनिंग कराएं, अपनी ट्रेनिंग कराएं, फिर अपना समय ख़राब कराएं। 2-2 घंटे की 4-4 घंटे की ट्रेनिंग है। ये सारा समय ख़राब करने के बाद हम जाके हमें ये सर्टिफिकेट देंगे, तो ये नाजायज़ है। तो इसलिए हम इसका विरोध करना चाहते हैं। पूरा ढाबा एसोसिएशन हमारे साथ में है, अध्यक्ष ही हमारे साथ में है, तो हम इसका पूरा पूर्ण रूप से विरोध करेंगे। देखिए, केंद्र सरकार का एक तुगलकी फरमान फिर से एक जारी हो गया है, जिसमें पहले तो हम लोग फूड लाइसेंस जो हमारे जितने वेंडर से फूड के जो चाहे फूड का चाहे वेंडर्स माल बेचते थे और चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे, जिसमें हमारे होटल में लोग हैं, हमारे बेकरी के लोग हैं, रेस्टोरेंट हैं, मेडिकल स्टोर भी इसके अंदर हैं, किराना भी है और मार्ट भी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हम लोग फूड का काम करते हैं। हमारे लोग चाहे वो बेचते हो चाहे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। पहले तो उनका FSSAI का एक लाइसेंस बनता था सब लोगों का, जिसकी 12 लाख से नीचे सेल होती थी उसका अलग बनता था, जिसकी 12 लाख से ऊपर सेल होती उसका लाइसेंस अलग बनता था। पहले 100 रुपये जाता था सालाना और साथ में 2,000 रुपये सालाना जाता था जो बड़े बड़े जो हमारे जितने वेंडर्स थे। अब इन लोगों सरकार ने क्या कर दिया कि अब सरकार ने एक वन टाइम भी लागू कर दिया फास्टैग के नाम से, यानी कि फास्टैग हो गया फूड सेफ्टी ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन, यानी एक नया फरमान जारी हो गया। अब पहले तो हम फूड लाइसेंस लेंगे, पहले तो अब उसका फूड लाइसेंस के ऊपर एक लाइसेंस और आ गया कि अब हमें फास्टैग लेना पड़ेगा। तो ये किस बात का फास्टैग है भाई? हमारी दोहरी मार क्यों पड़ रही है? क्यों सरकार ऐसा काम कर? केंद्र सरकार ने हमारे पीपी मोड़ पे कुछ लोगों को दे दिया, बाहर की कंपनियां रुद्रपुर से और उत्तराखंड से सारा पैसा वसूलेंगी। छोटे छोटे दुकानदार हैं, वेंडर्स हैं, छोटे छोटे जो ठेली वाले हैं, खोमचे वाले हैं, छोटे दुकानदार हैं, छोटे किराने वाले हैं, या और भी बहुत छोटे हैं जो रेस्टोरेंट वाले हैं, ये ढाबे वाले हैं, ये आखिर क्या करेंगे छोटे लोग? पहले तो फूड लाइसेंस लेने में दिक्कतें पैदा होती थी, अब ये फास्टैग भी ले लो। तो आए दिन कुछ ना कुछ नया तुगलकी फरमान जारी हो गया। हमारी केंद्र सरकार तो हमको ये कहती थी कि भाई 1 नेशन 1 टैक्स। अब 1 नेशन 1 टैक्स कहाँ से रह गया? जीएसटी भी अलग दो और सब कुछ अलग करो, तो काहे का टैक्स है? ये तो दुनिया भर के टैक्स हो गए। नगर निगम कहती है हमें ये टैक्स चाहिए, हमें अब ये जो गवर्नमेंट कहती है हमें ये टैक्स चाहिए। FSSAI के बाद अब फास्टैग हो गया। तो फास्टैग का पता नहीं क्या होगा। हालांकि ये बता रहे हैं कि फास्टैग वन टाइम होगा, 1000 प्लस 18% की जीएसटी होगी। तो हमारा कहना है कि 1200 रुपये किस बात का? तो अधिकारी कहते हैं जी हम आपको ट्रेनिंग देंगे। अरे हमसे ज़्यादा ट्रेनिंग को कौन देगा भाई? हमारे जो व्यापारी हैं, जो ढाबे काम करते हैं, रेस्टोरेंट काम करते हैं, होटल काम करते हैं, ये तो खुद बहुत बड़े, ये तो अच्छे ट्रेनर हैं। ये इनको कौन ट्रेनिंग देगा? वो अधिकारी ट्रेनिंग देंगे जो बहुत बड़े जो ऑफिसों में बैठकर काम करते हैं। ये ट्रेनिंग अधिकारी लोग देंगे क्या? कि जो लोग बैठकर ऑफिसों से बैठकर एक नियम बना देते हैं, क्या ये हमको ट्रेनिंग देंगे क्या? तो ये गलत बात है। हमारे लोगों में एक देखिए ना, लगातार टैक्स बढ़ते चले जा रहे हैं। व्यापारी कहाँ जाएगा? व्यापारी का आए दिन रोज़ तमाशा हो रहा है। ये तो अभी शुरुआत कर रहे हैं। इन्होंने मुझसे भी हमारे व्यापार मंडल चुनाव से पहले मुझसे बात की थी, तो मैंने इनसे कहा था कि व्यापार मंडल चुनाव के बाद बात करेंगे, अभी हमारे पास कोई समय नहीं, हमारे सारे व्यापारी बिजी हैं। अब ये फिर कल परसों मेरे से मिलने आए थे, तो मैंने अपने जितने हमारे ये जो हमारे होटल वाले, जितने ढाबे वाले हैं, मैंने इन लोगों को बातचीत रखी। तो इन लोगों ने भी कहा कि हम कितना कहाँ से देंगे? हर चीज़ के लिए टैक्स देना पड़ेगा, हर चीज़ के लिए करना पड़ेगा, तो ये संभव नहीं है। तो हम लोग कहना चाहते हैं कि भाई ये मार, अब देखिए ना, छोटा सा व्यापारी कोई किराने वाला भी होगा, वो मान लो किसी छोटी सी कहीं एक झोपड़ी के अंदर भी अगर किराने दुकान खोल के बैठा है, तो उसको भी फास्टैग लेना पड़ेगा। वो चाहे छोटी झोपड़ी के अंदर बैठा हुआ है, और एक बड़ा भी बैठा व्यापारी, वो भी लेना पड़ेगा। ये ठेली वाले हैं, खोमचे वाले हैं, ये भी फास्टैग लेंगे। आखिर हो क्या रहा है? इतना टैक्स पे टैक्स, दोहरी ऊपर एक के ऊपर एक, हम पे ही सारी मार पड़ रही है, किसी और पे मार पड़ेगी क्या? तो आज हम सब व्यापारी यहाँ पर आए थे। हम तो जानना चाहते थे अपने फूड लाइसेंस से, जहाँ बनते हैं, हम बात करना चाहते थे इन लोगों से। आज इनके अधिकारी मौके पर नहीं मिले, तो अब सोमवार देखते हैं जैसे मौका मिलेगा। पर कुल मिलाकर ये आए दिन रोज़ टैक्स पे टैक्स, फरमान पे फरमान, ये गलत चीज़ हो रही है। इसका हम लोग विरोध भी करेंगे। और मैं तो कहना भी चाहता हूँ हमारे आसपास के जितने ज़िले के लोग हैं, मैं तो कहना चाहता हूँ प्रदेश के लोग हैं, इसका विरोध करो ना। आप सब लोग विरोध करो। ये आखिर क्यों है भाई? एक छोटा सा ठेली वाला भी है, एक छोटा सा, जब मैं कहता हूँ कि छोटा रेस्टोरेंट ढाबे वाला भी है, जिसकी मान लो दिन भर में 3000 4000 रुपये की सेल भी नहीं होगी। बामुश्किल वो अपने कर्मचारियों के पैसे देगा, बामुश्किल वो अपने लाइट का खर्चा देगा, बामुश्किल वो घर चलाएगा, उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें, तो फिर ये भी करेगा। तो हमारा कहना ये है कि जो छोटे व्यापारी के साथ ये जो गलत लगातार काम हो रहा है, टैक्स पर टैक्स और टैक्स, ये कितने पता नहीं टैक्स लेंगे हमसे? आखिर हमें क्या करना चाहते हैं? हमें ख़त्म करना चाहते हैं? हमारे व्यापारी कपड़े उतारना चाहते हैं, तो उतार दें, सीधा वैसे मना कर दें। तो आज हम लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए थे। तो मैं कहना चाहता हूँ अपने किराने वाले व्यापारी से कहना चाहता हूँ, हमारे रेस्टोरेंट वाले से कहना चाहता हूँ, मैं हमारे बेकरी है जो बनाना चाहते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप पर भी ये तुगलकी फरमान जारी होने वाला है। आप भी इसका सब लोग विरोध करें, हम सब इसका। उन्होंने दलालों को हटाया आरटीओ से। ऐसा तो नहीं है कि चलो पहले आसानी से काम होता था, अब पीपीपी मोड़ के बाद काम नहीं हो रहा है। लोग बहुत परेशान हैं, लोग गाड़ियाँ लेके वहाँ पे गाड़ियाँ उनकी ओके हैं, उसके बाद भी नहीं हो रहा है। वही समस्या यहाँ आ रही है। अब ये पीपीपी मोड़ पे इनको डाल के और ये लाइसेंस
नया लाइसेंस बना रहे हैं, जब पहले से लाइसेंस है, सभी फूड लाइसेंस पहले से ले रखे हैं, तो अभी नया लाइसेंस क्या है? इस चीज़ पे हमारी मीटिंग चल रही है और हमारे अध्यक्ष जी बात कर रहे हैं और अब सोमवार को हम वहाँ कार्यालय में जाएंगे। सारे व्यापारी को इकट्ठा करा जाएगा और सोमवार को पहले तो फूड इंस्पेक्टर से मिला जाएगा कि भाई ये कौन सा कानून तुम काला ले आए हो जो व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। पहले व्यापारियों के पास काम धंधा नहीं है, लोग खाली बैठे हुए हैं, कितने परेशान हैं, घर चलाने के लिए खर्चा नहीं है लोगों के पास, और ये कानून पे कानून, कितनी गलत बात है। सरकार को सोचना चाहिए छोटे व्यापारियों के लिए कि वो कहाँ जाएंगे। तो इसका हम विरोध करेंगे और पूर्ण कोई भी आंदोलन तक जाना पड़ा, जहाँ तक जाना पड़ा हम जाएंगे। ये अपने व्यापारियों पे कानून लागू नहीं होने देंगे।